नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और अभी हम हैं गाजियाबाद में, जी हाँ, कृष्ण गौशाला में। और आइए जानते हैं जिस प्रकार से यहाँ रख-रखाव हो रहा है गौशाला का, आखिर सरकार क्या कुछ कर रही है? क्या सचमुच में उन्हें अनुदान मिल रहा है और कितना पुराना है ये गौशाला? हम इनके उपाध्यक्ष से भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी हैं जगदीश भट्ट साहब। सर भी गौ रक्षा पर लगातार कार्य कर रहे हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले वो संस्था का नाम हम जानना चाहेंगे सर, जिस पर आप काम कर रहे थे। मैं श्री राम गोदाम सेवा समिति ऋषिकेश उसका संस्थापक हूँ जी, जी। और पहले भी आपने वाइड ली थी, पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी। जी सर, बिल्कुल। तो आज हम जो है दिल्ली में आ रखे थे और हमारा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण जो है गौशाला में गाज़ियाबाद में जी। हम आज साक्षात गौ माता जी के दर्शन करने यहाँ पहुँचे हैं और मैं इन भाई साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेन यहाँ पे सदस्य हैं जो इनकी कमेटी है, तो इनसे भी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही गौ माताओं की सेवा होता रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी। जी हाँ, सरकार भी लगातार अनुदान भी देती है और जो सरकार प्रयास कर रही है, क्या वो ठीक-ठाक है और भी कुछ चाहिए? देखो, सरकार जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। सरकार अनुदान दे रही है गाय माताओं के लिए, जैसे हमारे उत्तराखंड में है, तो ये गाय का जो है 80 रुपये दे रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी और वो 60 रुपये दे रहे हैं गौ माता के लिए 1 दिन का। जी, जी। तो सरकार दे रही है, सरकार का तो काम जो है, जो तो अपना फ़र्ज़ निभा रही है। और जो हम लोग देखो, गाय तो हम पालेंगे ना, सरकार थोड़ी नहीं पालेगी गाय। जी, बिल्कुल। सरकार का जो है वो तो दे ही रही है। सरकार कई ऐसी इनमें और सब्सिडी दे रही है, कई ऐसा है जो उनपे सरकार दे रही है। अब हम लोग कह रहे हैं गाय माता को राष्ट्र माता। देखो, गाय माता को राष्ट्र माता तो जो है सरकार का दायित्व है, बनना भी चाहिए और उसमें सरकार प्रयास कर रही है पूरा कि गाय माता को राष्ट्र माता दर्जा मिल जाए। पर राष्ट्र माता का दर्जा मिलने के बाद क्या सरकार फिर उन गाय को तो हमें ही पालना पड़ेगा। जी, जी। भाई सरकार तो पाली, वही सिस्टम अब वही है। जब हम गायों को अपने पास रखेंगे, वहाँ तक गायों को जाने नहीं देंगे जहाँ पे हमारी गौ माता का जो कत्ल हो रहा है, तो ऑलरेडी गाय माता हमारी बच जाएंगी। इसी अभियान में हम जो है 5-6 साल से लगे हैं गौ माता के, वही हमारा अभियान क्या चल रहा है। आप लगातार अभियान भी चला रहे हैं, यात्रा भी करते हैं हरियाणा से लेकर आप उत्तराखंड, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो क्या कुछ कठिनाई आती है इस इन सब? देखो जी, देखो यात्रा, देखो प्रत्येक सनातनी को गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों की माता गौ माता है। हमारे हर वेद में गौ माता का वर्णन है। और ये नहीं है कि देखो कुछ लोग हैं जिनके करके, जैसे भाई साहब इनकी यहाँ पे श्री कृष्ण गौशाला हैं, ऐसे ही अगर प्रत्येक व्यक्ति के वो देखो, प्रत्येक व्यक्ति क्या कहता है, भाई हाँ गाय माता है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो गाय का, पर कह तो देते हमारे लिए अच्छा काम करे, पर खुद भी आदमी को संकल्प लेना चाहिए गाय माता के लिए कि मुझे भी गाय माता की सेवा करनी है। जैसे आज देखो कितनी गाय हैं, देखो गौशाला ही जरूर है, वैसे गौशाले अब आदमी करेगा कैसे उनको, उसे गाय को गौशाले में रखना तो ये तो पाप है। ये हमारी, जैसे हमारी जेलें बनी हुई हैं, ऐसे गौ माता की भी जेल है। गौ माता के लिए तो खुला, जैसे पहले जो पहले गांव-गांव में गोचर भूमि होती थी, तो गोचर भूमि में गाय चलती थी। ये एक मजबूरी होगी। ये मजबूरी उसी दिन हटेगी जिस दिन 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की है और एक-एक गाय माता का संकल्प लेगा और गाय माता की रक्षा करेगा। उसी दिन हमारा वही भगवान कृष्ण का राज आ जाएगा, जो भगवान कृष्ण के राज में गौ माता की रक्षा होती थी। तो क्या वो लगता है सरकार जो कर रही है, जो प्रयास कर रही है वो ठीक-ठाक है कि और भी कुछ करने की ज़रूरत है? देखो, सरकार जो प्रयास कर रही है वो ठीक है और सरकार को थोड़े से कदम इसमें और उठाने पड़ेंगे। देखो, जिन लोगों ने घरों में गाय रखी हुई है, इसके लिए पशुपालन जो है विभाग को मिल के और गाय माता की जनगणना होनी चाहिए, भाई इसके घर में कितनी गाय हैं, तब जाके हमारी गाय सड़कों पे नहीं आएगी। क्योंकि जब सरकार के नॉलेज में रहेगी, पशुपालन विभाग को आदेश होगा, तब हमारी गाय बचेंगी। गाय माता हमारी राष्ट्र माता करके नहीं बचेंगी। राष्ट्र माता तो वही ऑलरेडी हमारी गौ माता राष्ट्र माता है। ये तो आज मांग रही है, तो हमारी तो शुरू से ही गौ माता राष्ट्र माता है। जो हर देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता जो विराजमान है गाय माता के, उसमें यार उसी से हमारी सृष्टि चल रही है। जब वो चल रही है तो गौ माता तो ऑलरेडी जो है हमारी राष्ट्र माता है। जी, जी, बिल्कुल। तो अगला अभियान आपका क्या है? अभी किधर की ओर जा रहे हैं यात्राओं पर? देखो, यात्रा तो हमारी, देखो हम तो जाते रहते हैं पंजाब, जैसे आज इधर आ गए, उधर हम सब जगह जाके देखते रहते हैं, गौ माता के दर्शन करते हैं और विशेष करके उन लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। आप जैसे भाई साहब देखो, इनकी जो है 70 प्लस इनकी एज हो गई है और ये लोगों देखो पूरा इन्होंने अपना जीवन ही गाय माता के लिए लगा दिया। अभी इनसे मेरी चर्चाएं चल रही थी कि 50 साल मुझे यहाँ हो गए गौ माता के लिए। देखो, ये है असली सेवा। देखो, मंदिरों में अवश्य ही हमें
वहाँ मंदिरों में जाके हमें एक वो मिलता है। और गाय माता के चरण में आके ही साक्षात तुम नारायण भगवान के दर्शन कर रहे हो, भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हो। इससे बड़ी सेवा इस धरती पे कुछ नहीं है, ये अटूट सत्य है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीश सर। लेकिन हम चाहेंगे कि आम आदमी से एक मैसेज दें, आप मैसेज करें कि आप कैसे गौ सेवा कर सकते हैं? क्योंकि इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में ख़ासकर शहरों में काफ़ी मुश्किल हो जाता है और जाएँगे दिल्ली के कई इलाकों में, आपको गाज़ीपुर इलाकों में देखेंगे कि रोड पर जब गौ माता होती हैं, तो बड़ा दुःख भी होता है। देखो, गाय हमारी तभी बचेगी, सबसे पहले तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि गाय को हम कैसे बचाएँ। और सरकार से भी हम मांग करेंगे, और सरकार से हमने पहले भी मांग करी है कि जैसे कि हमारी 2 ग्राम सभा होगी, 3 ग्राम सभा होगी, जो मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ गाय की। वो ग्राम सभाएँ मिल के और गाय के लिए ऐसी ऐसी व्यवस्था सरकार करें कि जो गाय का पालन पोषण वहाँ पे हो सके। तो ऐसे ही करके हमारी गाय बचेगी। जब तक भाई साहब हमारे मन के अंदर गाय माता के प्रति नहीं आएगा, तब तक गाय नहीं बचेगी। गाय हमें ही बचानी पड़ेगी, गाय सरकार नहीं बचाएगी। हाँ, सरकार ये ज़रूर है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दे, वो हमारी भी मांग चल रही है कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। और हम अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे, वह खिलाफ क्यों बोलेंगे सरकार के भाई? सरकार थोड़ी नहीं पालेगी, हम बारम्बार ही तो कह रहे हैं आपको। गाय हमें पालनी पड़ेगी, और सरकार से जो भी अनुदान होगा, सरकार खड़ी रहेगी साथ में। कोई भी सरकार, देखो इसमें ना भाजपा ना कांग्रेस, कोई दल, कोई, सबकी माँ है गौ माता। और सबको गौ माता के लिए आगे आना चाहिए, चाहे वो विपक्ष में है, चाहे वो पक्ष में है, सबको बीच में तभी हमारी गाय माता बचेंगी। यही मेरा आपसे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत जी, जी। धन्यवाद जी, जी, जगदीश धन्यवाद सर, आपका। आपने समय निकाला और निश्चित तौर पर यहाँ पर कृष्ण गौशाला में आज बिल्कुल, बिल्कुल। लगातार आप अभियान कर रहे थे और बिल्कुल। इसमें एक कड़ी और आपकी जी। जुड़ी होगी। चलिए सर, हम आपसे भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी जो हम बात कर रहे थे वो जगदीश भट्ट साहब थे, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में वो दौरा करते हैं और गौ रक्षा पर लगातार लोगों को जागरूक भी करते हैं। और इसी कड़ी में आज गाज़ियाबाद में इन्होंने कृष्ण गौशाला का निरीक्षण भी किया। हेमंत के साथ मानवित, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।